जहां से वह अनाज ऊर्जा ले रहा है, तो फिर तुम्हें इस बोझ को ढोने की जरूरत नहीं रहेगी। अनाज ऊर्जा कहां से लेता है? सूरज से, मिट्टी से, आकाश से, वर्षा की बूंदों से। पौधा क्या कर रहा है? पौधा उस निराकार ऊर्जा को साकार रूप दे रहा है। वह सूरज की किरणों को पकड़कर उन्हें ठोस बना रहा है। तुम उस ठोस को खा रहे हो। यह ऐसा ही है जैसे कोई आदमी सूरज की रोशनी पकड़ने के लिए कांच के टुकड़े इकट्ठे करने लगे। कांच के टुकड़े तो तुम्हारे हाथ को काटेंगे ही। सीधे सूरज की तरफ देखो, सीधे उस प्रकाश को अपने भीतर उतरने दो। तुमने कभी चिड़ियों को देखा है? वे भोर में उठते ही चहचहाने लगती हैं। उनके पास कोई भंडार नहीं है। वे आकाश में उड़ रही हैं। वे प्राण को पी रही हैं। तुम सुबह उठते ही चाय की तलाश करते हो। तुम उत्तेजना खोज रहे हो क्योंकि तुम भीतर से मर चुके हो। तुम्हें धक्का चाहिए, तुम्हें निकोटीन चाहिए, तुम्हें कैफीन चाहिए ताकि तुम थोड़े जीवित मालूम पड़ सको। तुम उधार की जिंदगी जी रहे हो और जो उधार पर जीता है वह कभी सम्राट नहीं हो सकता, वह भिखारी ही रहेगा। प्राचीन काल में ऋषियों ने इस पर बड़ा गहरा शोध किया था। उन्होंने देखा कि मनुष्य की आयु कम होती जा रही है, उसकी बुद्धि सड़ती जा रही है। उन्होंने पाया कि इसका कारण केवल भोजन नहीं है बल्कि प्राण को ग्रहण करने की गलत विधि है। तुम गलत तरीके से सांस ले रहे हो। तुम्हारी सांस उथली है। तुम बस गले तक सांस लेते हो और छोड़ देते हो। तुम्हारी सांस नाभि तक नहीं पहुंचती और नाभि ही वह केंद्र है जहां से तुम ब्रह्मांड से जुड़े हो। जब तुम उथली सांस लेते हो तो तुम केवल शरीर को जिंदा रखने लायक ऑक्सीजन ले पाते हो, तुम प्राण नहीं ले पाते। प्राण तो तब उतरता है जब तुम पूरी तरह शून्य हो जाते हो। लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि हमें बहुत तनाव है। तनाव क्या है? तनाव केवल प्राण की कमी है। जब तुम्हारे भीतर ऊर्जा का स्तर गिर जाता है तो छोटी छोटी बातें तुम्हें परेशान करने लगती हैं। एक छोटी सी चिड़चिड़ाहट तुम्हें पागल कर देती है। लेकिन जब तुम प्राण से भरे होते हो, जब तुम ऊर्जा से लबालब होते हो, तो पहाड़ जैसा दुख भी तुम्हारे सामने आए तो तुम हंसकर गुजर जाओगे। ऊर्जा ही आनंद है और वह ऊर्जा तुम्हें किसी दुकान पर नहीं मिलेगी। वह ऊर्जा तुम्हारे चारों तरफ मौजूद है, बस तुम्हें अपने रंध्र खोलने होंगे। तुम्हें सिखाया गया है कि खाओगे तो जियोगे। मैं तुमसे कहता हूं, तुम जितना कम खाओगे उतने ही ज्यादा जीवंत रहोगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम भूखे मरने लगो। अगर तुम बिना प्राण को समझे भोजन छोड़ दोगे तो तुम केवल सूख कर कांटा हो जाओगे। वो आत्महत्या होगी। मैं तुम्हें उपवास नहीं सिखा रहा, मैं तुम्हें महा भोजन सिखा रहा हूं। मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कि कैसे ठोस को छोड़कर सूक्ष्म का आहार किया जाए। जब तुम प्राण को खाना सीख लेते हो तो शरीर की मांग अपने आप गिरने लगती है। फिर तुम्हें भूख नहीं लगती, फिर तुम्हें केवल प्यास लगती है, उस परम ऊर्जा की प्यास। आधुनिक विज्ञान भी अब धीरे धीरे इस तरफ मुड़ रहा है। वे देख रहे हैं कि पदार्थ कुछ भी नहीं है, केवल ऊर्जा का एक सघन रूप है। जिसे तुम शरीर कह रहे हो वह केवल नाचते हुए कणों का एक समूह है। अगर उन कणों के बीच की ऊर्जा निकाल दी जाए तो तुम्हारा शरीर गायब हो जाएगा। तो फिर तुम उस ऊर्जा को सीधे क्यों नहीं लेते? तुम क्यों उस ऊर्जा के सघन होने का इंतजार करते हो और फिर उसे दांतों से चबाते हो? तुम एक उदाहरण देखो। जब तुम बहुत खुश होते हो, जब तुम प्रेम में होते हो, क्या तुम्हें भूख लगती है? नहीं, तुम भूल जाते हो खाना। तुम कहते हो आज मन भरा हुआ है। वह मन नहीं भरा है, वह तुम्हारे भीतर प्रेम के कारण प्राण का प्रवाह बढ़ गया है। तुम्हारी चेतना ने सीधे रस खींचना शुरू कर दिया है। और जब तुम दुखी होते हो, जब तुम उदास होते हो, तब तुम ज्यादा खाने लगते हो। तुम उस खालीपन को भरने की कोशिश करते हो। तुम बोर होते हो तो फ्रिज की तरफ भागते हो। तुम अपनी उदासी को दबाने के लिए ठूस ठूस कर खाते हो। तुम बीमार हो। तुम्हारी भूख शारीरिक नहीं है, तुम्हारी भूख मनोवैज्ञानिक है। तुम अपनी देह को देखो, यह एक अद्भुत यंत्र है। इसमें करोड़ों कोशिकाएं हैं।